जानकारी में। साथियों, ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर एक लगातार अपडेट सामने आ रही है। चाहे वो अंतर जिला वाले शिक्षक हो, शिक्षिकाएं हों या सेम जिला वाले शिक्षक या शिक्षिकाएं हों, उनका ट्रांसफर इसी महीने में होगा। जी हाँ साथियों, संपूर्ण चर्चा आज की इस वीडियो में आप सभी को देखने को मिलेगी। आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लिए होंगे। साथियों, हाँ, यहाँ आपको शिक्षा विभाग के द्वारा हर जानकारी मिलती है। ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर आपकी क्या राय है, आप जरूर बताइएगा। विद्यालय से कितना किलोमीटर दूर है, कितना प्यारे साथियों आप पास जाना चाहते हैं, ट्रांसफर हुआ है तो कितनी दूर आपका हुआ है, ये आप इस कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा जिससे मैं आपका रिप्लाई दे सकूं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं सीधे तथ्यों के साथ। जो तथ्य मैंने लिए हैं आज की वीडियो में वो कहीं ना कहीं आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। जैसा कि आप सभी को पता है कि आप सभी शिक्षकों का बिहार में शिक्षकों की ट्रांसफ़र पोस्टिंग प्रक्रिया इस समय तेज़ी से चल रही है। इसी बीच शिक्षा विभाग की ओर से ट्रांसफ़र से संबंधित नई नियमावली का प्रारूप लगभग तैयार कर लिया गया है। इस नियमावली में अंतर जिला और सेम जिला ट्रांसफ़र को लेकर कई अहम बदलाव किए जाने की चर्चाएं हैं। साथियों, ऐसे में सभी शिक्षकों के लिए यह जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि आगे की प्रक्रिया क्या रहने वाली है। जो नई ट्रांसफर नियमावली तैयार हो रही है उसमें क्या क्या विचार किए जा रहे हैं और साथ ही साथ आगे इसकी क्या प्रक्रिया है, आपको जानना बहुत जरूरी है। चलिए आइए बताते हैं संपूर्ण चर्चा को। साथियों, सचिवालय सूत्रों की मिली जानकारी के अनुसार अब शिक्षक का ट्रांसफर ई शिक्षा कोश पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा। इसके लिए पोर्टल पर ट्रांसफर से जुड़े संबंधित ऑप्शन का डेमो ट्रायल भी शुरू कर दिया गया है। हालांकि अभी यह सुविधा सभी शिक्षकों को दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन तकनीकी स्तर पर इसकी तैयारियां तेजी से चल रही हैं। साथियों, आपको बता दें कि वायरल हो रही जानकारी के अनुसार पूरे सेवा काल में शिक्षकों को केवल एक बार अंतर जिला ट्रांसफर का अवसर दिया जा सकता है। जी हाँ, पूरे सेवा काल में एक बार, यानी एक जिले से दूसरे जिले में स्थानांतरण सिर्फ एक ही बार संभव होगा। इस प्रस्ताव का उद्देश्य यह है कि ट्रांसफर प्रक्रिया को सीमित और व्यवस्थित रखा जा सके, यानी कि पूरे सेवा काल में प्यारे साथियों आपका एक बार अंतर जिला ट्रांसफर का अवसर आपको दिया जाएगा। साथियों, वहीं अगर जिले के अंदर यानी कि सेम जिले ट्रांसफर की बात करें तो शिक्षकों को पूरे सेवा काल में 2 बार स्थानांतरण का मौका दिए जाने की बात सामने आ रही है। इससे उन शिक्षकों को राहत मिल सकती है जो पारिवारिक और अन्य कारणों से स्कूल बदलना चाहते हैं, लेकिन बार बार ट्रांसफर की संभावना भी खत्म की जा रही है। जो जिले के अंदर यानी कि सेम जिला ट्रांसफर वाले हैं, पूरे सेवा काल में 2 बार स्थानांतरण के उन्हें मौके दिए जाएंगे। साथियों, नई नियमावली में यह भी प्रस्ताव है कि एक बार ट्रांसफर होने के बाद कम से कम 5 साल तक दोबारा ट्रांसफर संभव नहीं होगा। यानी ट्रांसफर के बाद शिक्षक को अनिवार्य रूप से 5 वर्ष तक उसी विद्यालय में सेवा देनी होगी। यह नियम विद्यालय में स्थिरता बनाए रखने के उद्देश्य से लाया गया है। प्यारे साथियों, अब इस बात को समझ लीजिएगा कि 5 साल में आपका ट्रांसफर एक बार होगा। वो भी सेम जिले वालों की मैं बात कर रहा हूं कि सेम जिले वालों को 2 बार मौका मिलेगा, अंतर जिला वाले शिक्षक शिक्षिकाओं को 1 बार मौका मिलेगा। साथियों, आगे बात करते हैं। ट्रांसफर के बाद संबंधित शिक्षकों को नए विद्यालय में अनिवार्य रूप से योगदान देना होगा। जिनका ट्रांसफर हो जाएगा उन्हें अनिवार्य रूप से निश्चित रूप से नए विद्यालय में योगदान करना है। बिना योगदान के किसी प्रकार की आगे की प्रक्रिया, नया आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। साथियों, अगर आप योगदान नहीं करते हैं तो आवेदन आपका स्वीकार नहीं किया जाएगा। शिक्षा विभाग इस नियम को सख्ती से लागू करने की तैयारी में है। साथियों, नियम बहुत सख्त होने वाले हैं। ई शिक्षा कोश पोर्टल पर ट्रांसफर रिक्वेस्ट से जुड़ा ऑप्शन डेमो में दिखाई दिया था। उसमें शिक्षक अपनी वर्तमान पोस्टिंग, नियुक्ति का प्रकार, ज्वाइनिंग डेट और ट्रांसफर के लिए इच्छुक स्कूल का चयन कर सकते थे। साथ ही ट्रांसफर का कार्ड भी रिमार्क कॉलम में भरना था। हालांकि कई
शिक्षकों का यह भी कहना है कि फिलहाल उन्हें ई शिक्षा कोश पोर्टल पर ऐसा कोई ऑप्शन देखने को नहीं मिल रहा है। ऐसे में यह साफ किया जा रहा है कि अभी यह केवल डेमो ट्रायल है और सभी शिक्षकों के लिए यह सुविधा एक साथ एक्टिवेट नहीं की गई है। यानी कि अभी केवल और केवल डेमो लिया जा रहा है और कहीं ना कहीं आने वाले समय में ये सभी शिक्षकों के स्क्रीन या कह सकते हैं ई शिक्षा कोश पोर्टल पर देखने को आपको मिल जाएगा। साथियों, शिक्षा विभाग की योजना है कि जिन शिक्षकों ने पहले ट्रांसफ़र के लिए आवेदन किया था, जिनका ट्रांसफ़र अब तक नहीं हो पाया है, साथ ही साथ वे शिक्षक जो किसी कारणवश आवेदन नहीं कर सके थे, सभी का ट्रांसफ़र एक साथ पूरा किया जाएगा। जो मैं शिक्षक साथ बता रहा हूं कि जिन शिक्षकों ने पहले ट्रांसफ़र आवेदन किया था, उनका ट्रांसफ़र नहीं हो पाया किसी कारणवश, साथ ही साथ सभी शिक्षक जो किसी कारणवश योगदान भी नहीं किए थे, उन सभी का इस बार ट्रांसफ़र होने वाला है। साथियों, आगे बता दें, यह ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है कि अभी तक इसकी प्रक्रिया को लेकर कोई आधिकारिक सूचना जारी नहीं की गई है। जो भी जानकारी सामने आ रही है वह सूत्रों और वायरल खबरों पर आधारित है। इसीलिए शिक्षकों को किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले आधिकारिक पत्र का इंतजार करना होगा। साथियों, नई नियमावली का प्रारूप जैसे ही सार्वजनिक किया जाएगा, तब अंतर जिला सेम जिला ट्रांसफ़र की सीमा और समय अवधि को लेकर पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। इसके बाद ही प्यारे साथियों, ट्रांसफ़र की जो प्रक्रिया है, आगे की प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जाएगा। यानी कि अभी तक जो मैं इस बात पर चर्चा कर रहा था, ये जो सभी खबरें हैं, ये प्यारे साथियों कहीं ना कहीं वायरल खबरें हैं, लगातार इधर उधर से अपडेट की जा रही खबरें हैं। तो हालांकि ये कुछ % सच हो सकती हैं, लेकिन मैं आपसे यही कहूँगा कि जब तक आप कोई आगे कदम उठाएं, कोई आधिकारिक पत्र आए, उस पर ही आप भरोसा रखें। लेकिन हाँ, मैंने आइडिया आपको दे दिया है, ऐसा ऐसा हो सकता है और आने वाले समय में ये बदलाव हो सकते हैं। तो हालांकि कुछ % कहीं ना कहीं बदलाव जरूर किए जाएंगे। जो मैंने तथ्य आपके समक्ष रखे हैं, इन तथ्यों को फॉलो जरूर किया जाएगा, क्योंकि लगातार ऐसी खबरें विभाग में चल रही हैं। अंत में सभी शिक्षकों से अपील है कि वे शिक्षा कोश पोर्टल को समय समय पर जरूर चेक करते रहें और चैनल से जुड़े रहें। जैसे ही कोई आधिकारिक और प्रमाणिक अपडेट आएगी, आप सबको सबसे पहले पूरी जानकारी दी जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।